अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे साथ हवेली चलिए ना आप लोग। समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? अरे मैं अकेले हवेली में नहीं रह पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। डैड मुझे रहने ही नहीं देंगे। अरे कल उनकी आत्मा आई थी, मुझे धमकी देकर गई है कि उनकी 13वीं तक ना हर दिन दिया जलते रहना चाहिए, पाठ होते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो मुझे मार देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके श्राद्ध पे पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो डैड मुझे बहुत बहुत गंदा बहुत मारेंगे। प्लीज छोड़ता हूँ आप लोगों के, प्लीज मेरे साथ। आकाश बस अपनी ये बेतुकी बातें करना, बेतुकी कहानियां बनाना ना बंद करो। वापस बुलाने आए हो, इसमें भी तुम्हारा ही कोई स्वार्थ होगा। जितनी बेइज्जती तुमने की है ना इन सबकी, तुम्हारे साथ कोई वापस नहीं आने वाला, कोई भी नहीं, समझ रहे हो तुम? और रही बात दिया जला के पाठ करने की, तो वो गंगा माँ यहाँ पे भी कर रही है। तुम्हारी उस हवेली के शोर शराबे से बहुत दूर शांति से तो जाओ, जाओ ऐसे, चले जाओ ऐसे चुपचाप। मेरी आप लोग आपका अपना हूं मैं, मेरी बात समझ नहीं रहे आप लोग। अरे कोई तो सपना, तुम तो मेरी वाइफ हो ना। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी है। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो हम तो अपने हस्बैंड और वाइफ है ना। हाँ आई प्रॉमिस, हम हमारे बच्चे को मैं अपना नाम दे दूंगा और हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे इसके बाद। प्लीज तुम एक बार सबको मना लो ना कि मेरे साथ वापस हवेली में चले, प्लीज सपना प्लीज। आज रुक गया हूं लेकिन दोबारा नहीं रुकूंगा। चुपचाप कायदे से डॉक्टर के पास चलो और ये बच्चा गिरा दो, वरना इसे मैं खुद ही तुम्हारे कोख में मार डालूंगा। सपना प्लीज, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, प्लीज। Shut up! मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द और बोला ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। क्या बोला था? क्या बोला था तुमने? मेरे बच्चे को मारोगे? तुम मेरे बच्चे को मारोगे और नाम देना माय फॉल्ट। तुम्हारा नाम नहीं चाहिए मेरे बच्चे को और मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। आकाश, मार डालूंगी मैं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, सपना क्या करिए? सपना प्लीज शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। नहीं नहीं नहीं, इसे फेंक, लग जाएगी। शांत हो जा, शांत हो जा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा और मेरे बच्चे का तुमसे। मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए तुम मर चुके हो। मर चुके हो। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है ना तो चुपचाप निकल जा यहाँ से, क्योंकि अगर मैं बेशर्मी पे उतर आया ना तो घसीटते हुए निकालूंगा यहाँ से। सूरज मैं आकाश, ससुरा बेकारी भूत बने रहे हम। यह आकाशवा मना ही नहीं पाया किसी को। अब क्या करें, कैसे कराएं इनका पलायन हवेली में। गंगा देवी यहाँ होती तो वो हमरा दिया जलाते हैं, वो हमरा लिए पाठ रखते हैं।
हमको मुक्ति मिलता। बंद कर ये तमाशा आकाश। ये बात तुझे पहले सोचना चाहिए था जब तूने हमें हवेली से बाहर निकाला था। अब ये तमाशा करके हमारी इज्जत को और मत उछाल। चल जा यहाँ से। तुमने जितनी बेइज्जती से सबको घर के बाहर निकाला था ना, इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाला। सो प्लीज। धोखे से ली गई हवेली में धोखेबाज ही रहेगा। रह वहां अकेले। हमने हमारे लिए एक नई हवेली का इंतजाम कर लिया है। मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द और बोला ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। क्या बोला था तुमने? मेरे बच्चे को मारोगे? तुम मेरे बच्चे को मारोगे और नाम देना माय फॉल्ट। हाँ बेटा, चाचा जी आप? हाँ बेटा, मुझे परिवार वालों के निर्णय के खिलाफ जाकर यहाँ आना पड़ा क्योंकि तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जी। भाई साहब की मृत्यु का बहुत गहरा सदमा लगा है तुम्हें। तनाव में हो तुम बेटा। कभी भी रोने लगते हो, कभी भी गुस्सा करने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। ये सब सदमे के सिम्टम्स हैं। अभी भी कुछ देर पहले मैं आया था, मैं पीछे खड़ा था तुम्हारे, तुम्हें रोते हुए देखा मैंने। अपने पिता के लिए रोने से बेहतर होगा बेटा कि तुम उनका स्थान लो। तुम क्या कहते हो? यही ना कि तुम्हारे पिता राजा थे, अब तुम राजा हो। तुम अच्छा राजा कौन होता है? अच्छा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा और अपने परिवार को अपने साथ लेकर चले। और तुम्हारा परिवार यहां नहीं है बेटा। तुम्हारा परिवार वहां है, चित्ता बस्ती में। उन्हें वापस यहाँ लेकर आओ हवेली में बेटा। पर कैसे लेकर आऊं चाचा जी? कैसे? आपने तो देखा ना, उनके सामने मैंने कितनी माफी मांगी, कितनी बार रिक्वेस्ट की, कितना गिड़गिड़ाया उनके सामने। किसी ने मुझे माफ नहीं किया। मेरी सारी कोशिशें वेस्ट गई। मैं क्या तो करूं? और प्रयत्न करो, और प्रयत्न करना पड़ेगा बेटा। उनको तब तक मनाओ जब तक वो ना माने। अभी वो गुस्सा है बेटा तुम पर, बहुत गुस्सा है। सिर्फ बातें करके वो नहीं मानने वाले हैं। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो। कुछ ऐसा करना होगा जिसको देखकर उनका हृदय तुम्हारे लिए पसीज जाए बेटा। वो तुम्हारे लिए दौड़े दौड़े वापस यहाँ आए। सही कह रहे हैं आप चाचा जी। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है। ऐसा क्या करूं मैं कि मेरी बातें सिर्फ उनके कानों तक नहीं, उनके दिल तक भी पहुंच जाए।